नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांस वाली सुबह, मेरे यानी आपके दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ ओनली ऑन 88.4 एफएम पंचसूल पल्स पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देते, वो सांसों में भरोसा भी भरते हैं। वो थकती हुई छाती से कहते हैं, हिम्मत रखो, आपकी बीमारी अभी भागने वाली है। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम जा पहुंचे हैं पिथौरागढ़ के डीटीओ डॉक्टर ललित भट्ट जी से मिलने। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे सवाल कर सकें इस डे के अवसर पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएंगे सर। थैंक यू। सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं डॉक्टर ललित भट्ट हूँ, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर पिथौरागढ़। इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का नोडल भी हूँ और डीसीडी जो एनसीडी प्रोग्राम चलता है उसका नोडल भी हूँ। सर, जो 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं, ये इंडिया में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और किस लिए हम इसे मनाते हैं? टू ऑनर एंड टू रिकॉग्नाइज डॉक्टर्स डेडिकेशन एंड सर्विसेज और कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर सिस्टम और उनकी सेल्फलेस जो सर्विस होती है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और अवेयरनेस रेज करने के लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर क्या क्या है और जो चैलेंज फेस करते हैं डॉक्टर्स आजकल, ये इसी के लिए डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो सर, आपने अपने जीवन में एक डॉक्टर बनना ही क्यों चाहा? कब आपने सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है? बचपन से ही लोगों की हेल्प करने का शौक था कि जो जैसे माता पिता ने बताया था कि बेटा अपने सोसाइटी के ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग याद रखें। बचपन से खेलना भी हम डॉक्टर्स के जैसे ही खेलते थे कि बच्चे आपस में इकट्ठा हो गए, डॉक्टर्स के पास जाना है और डॉक्टर्स क्या बताते हैं उसको घर में प्ले के रूप में यूज़ करना। तो बचपन से सब करने, कम्युनिटी को सब करने के लिए एक इंटरेस्ट जागा, तो फिर PMT दिया, फिर सेलेक्ट हुए, फिर जॉब में आए। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिथौरागढ़ एक छोटा सा क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में सर डॉक्टरों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जैसा कि पता है कि पिथौरागढ़ एक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वैसे डॉक्टर्स की बहुत सारी कमी है, लेकिन अभी फिलहाल पिथौरागढ़ में हमारे पास सर्जन भी हैं, फिजिशियंस हैं और ENT सर्जन हैं और अभी साइकेट्रिक जैसे मैं देखता हूँ पेशेंट, डॉक्टर्स हैं अभी। लेकिन कुछ जैसे हार्ट डिजीज के लिए है, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो इसके लिए हमने जैसे कोई अगर स्ट्रोक के पेशेंट आ गए या न्यूरो के कोई हेड इंजरी के पेशेंट आ गए, इसके लिए रेफर करना पड़ता है। आशा है कि भविष्य में डॉक्टर्स इंटीरियर पिथौरागढ़ में भी आएंगे और यहाँ के लोगों को हेल्प मिल सकेगी। तो सर, AI की क्या इम्पोर्टेंस है आजकल डॉक्टरों के लिए? डॉक्टरों के लिए भी क्या AI लाभदायक है? AI की बात करें तो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। आमतौर पे हम ये आजकल डेली यूज में पेशेंट जो आते हैं वो पहले से सर्च करके आते हैं कि जो पर्टिकुलर सर हमने ये गूगल सर्च करा था, AI से पूछा था, ये मेडिसिन हमने ली थी, इससे फायदा नहीं हो रहा है, और कभी कभी तो उसके हार्मफुल बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कम्युनिटी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप गूगल सर्च या AI से पूछ के कभी अपना इलाज मत कराइए। कभी भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हानिकारक भी हो सकता है। और डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है। जैसे पहले हम लोग कोई चीज़ अगर रेफरेंस लेना था तो बुक का सहारा लेते थे, उसके लिए हमने बार बार बुक्स खंगालनी पड़ती थी। अब AI से पर्टिकुलर वही चीज़ पूछ के हम डोज पता कर सकते हैं या अगर कोई एडवांसेस आए हैं वो पता कर सकते हैं। तो हेल्पफुल भी है और हानिकारक भी है। तो सर, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ के लोगों को, पिथौरागढ़ के जो लोकल निवासी है, इन लोगों को अपना इलाज करने के लिए बरेली या यहाँ से बाहर जाना पड़ता है? देखिए, अभी डॉक्टर्स हमारे पास हैं, सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, ENT सर्जन भी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे MRI हमारे पास नहीं है और हायर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे EEG है, TMT है, इकोकार्डियोग्राफी है। इस चीज़ के लिए हमने हायर सेंटर रेफरल करना ही पड़ता है। कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसके लिए हमने आगे रेफर करना पड़ता है। जैसे मेन कॉज है कि जैसे हार्ट अटैक, प्राइमरी स्टेज में तो यहाँ पर ट्रीटमेंट हम लोग दे देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो रेफरल बहुत जरूरी हो जाता है। तो सर, मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारे आने वाले समय के जो नए डॉक्टर्स हैं, जो तैयारियां अभी कर रहे हैं, आप उन तक अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, एक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से मशीन्स और मेडिकल फैसिलिटीज का चैलेंज तो हमेशा रहेगा, परंतु नए डॉक्टर्स और उनके चैलेंजेस के लिए पहले से ही दृढ़ निश्चय और एक संकल्प के साथ आना होगा कि वो सब चैलेंजेस फेस करते हुए यहाँ के मरीजों को बेस्ट प्रैक्टिसेस और चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। अगर नए डॉक्टर्स आते हैं और वो कम्युनिटी के प्रति एक ऐसे विश्वास लेके आते हैं कि पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बनी रहे और मैंने कम्युनिटी को सर्व करना है, तो आशा है कि डॉक्टर्स आएंगे और अपने
चैलेंजेस को लेते हुए प्रोफेशन चूज़ करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।